साथियों को नमस्कार। और आप सब बढ़िया हैं। साथियों, हमने अभी तक लाइब्रेरी साइंस में जो है आरपीएससी द्वारा अभी हाल ही में कराए गए कॉलेज लाइब्रेरियन के पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाया था। अब इसके बाद में साथियों आज हम आगे जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा उसके सिलेबस के बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें एक टॉपिक नया जोड़ा गया है और ये टॉपिक हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो सारा सिलेबस वही है जो आरपीएससी ग्रेड सेकंड के लिए। ग्रेड सेकंड के लिए भी मैंने आपको 2 वीडियो बनाए थे, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में वो दोनों वीडियो बनाए थे। अब आगे उसके बारे में उसके बाद में हम जो है आगे क्लास चालू करने वाला था और टेस्ट सीरीज जो कि मैं तैयार कर रहा हूँ बहुत जल्द आपके सामने लेके आएंगे, है ना। इसके अलावा साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय में जो अलग टॉपिक दिया है उसके संबंध में आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। साथियों सबसे पहले उस जो ला के से संबंधित जो स्पेशल हाई कोर्ट के संबंध में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस संबंध में सबसे पहले देखो साथियों, एक लेक्सिस नेक्सिस लॉ की एक स्पेशल डेटा एनालिसिस साइट है ना ऑनलाइन, और ये एक अमेरिकन कंपनी भी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, है ना। तो ये एक इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, अलग अलग डेटाबेसेस के। साथियों तो जो है इसको थोड़ा सा देख लेना आप। कंप्यूटर असिस्टेड लीगल रिसर्च है ना, CALR की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपको, है ना, एग्ज़ाम के अंदर। तो CALR की फुल फॉर्म में जो है कंप्यूटर असिस्टेड लीगल रिसर्च, है ना। ये क्या है, CALR क्या है, तो ये न्यूज़पेपर रिसर्च और उपभोक्ता जानकारी के लिए पोर्टल शामिल है ना। साथियों इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो कंपनी है वो RELX की सहायक कंपनी है। कौन सी कंपनी, लेक्सिस नेक्सिस, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेक्सिस नेक्सिस की, जो कि लॉ के संबंध में एक क्या है, अमेरिकन डेटा एनालिटिक्स कंपनी, है ना। ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, है ना। डेफिनेटली इसके बारे में ये देखो कंपनी किस टाइप की, एक तो सब्सिडरी टाइप की कंपनी है लेक्सिस नेक्सिस, है ना। इसके बारे में और इसकी लेक्सिस नेक्सिस की जो स्थापना हुई थी वो 1970 में, है। अब तक 54 इयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को स्थापित हुए, है ना। ये एक न्यूयॉर्क में USA के अंदर स्थापित कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स देख लेना साथियों, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। केस लॉ, आर्टिकल पब्लिकेशंस, न्यूज़, कोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स, लॉयर, मार्केटिंग, लॉ प्रैक्टिस, मैनेजमेंट टूल्स, मीडिया मॉनिटरिंग टूल्स, है ना। तो ये सारी क्या है इसके जो है प्रोडक्ट है साथियों, तो आप इसको ज़रूर देख लेना। और 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। साथियों आगे देखें तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 10,000 है, बाकी यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है ना, इतना गहराई से, है ना। और इसकी जो मालिकाना कंपनी कौन सी है, RELX, है ना। ये ध्यान रखना, इसकी पेरेंट कौन सी है, पेरेंट कंपनी तो RELX है ना, ये ध्यान रखना साथियों, ये पूछा जा सकता है। वेबसाइट आपको नहीं पूछेगी, थोड़ा सा वैसे बेसिक नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। आगे साथियों हम बात कर सकते हैं कि ये 3 तरह के जो है प्रकाशन करती है। सबसे पहले न्यू रिलीज़, तो जो नए नए इसके प्रकाशन हैं वो आपको देखना है, तो कौन कौन से हैं। तो यूनिवर्सल गाइड टू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए ये एक गाइड जारी करती है ना। क्या जारी करती है, ये गाइड, है ना, गाइड टू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस, है ना। तो ध्यान रखना साथियों। इसके अलावा न्यू रिलीजेस के अंदर ही क्या है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सोल्ड पेपर 2014 से 2024 तक के, है ना। कौन जारी करता है ये, है ना, तो लेक्सिस नेक्सिस, है ना। ये ध्यान रखना साथियों, ये सारे लेक्सिस नेक्सिस के ही प्रोडक्ट है ना। न्यू रिलीजेस ऑल इंडिया ये हो गया साथियों। आगे हम देखते हैं द मीडिएशन एक्ट 2023, है ना।
तो कौन सा, द मेडिटेशन एक्ट 2023 है ना, ये भी क्या है, न्यू रिलीजेस। इसके अलावा इसके न्यू रिलीजेस कौन सा है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 है ना। आगे देखते हैं साथियों, तो जुडिशियल सर्विस है ना, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ये जारी करता है, इसके ही न्यू रिलीजियस है ना, न्यू रिलीजियस नए नए जो प्रकाशन है वो है इसके, है ना। इसके अलावा डॉक्टर KS रविचंद्रन CSR ESG एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है ना, इसका सेकंड एडिशन अभी हाल ही में जारी किया है लेक्सिस नेक्सिस ने, है ना, तो ध्यान रखना साथियों। इसके अलावा मुला द सेल ऑफ गुड्स एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, तो ये भी किसका है, लेक्सिस नेक्सिस का न्यू रिलीजियस है ना, तो ये पूछा जा सकता है साथियों, तो इनको एक बार ज़रूर देख लेना। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाई है ना डिन सा फरडोंजी मुला है ना, ये जो मुला है इसका फुल नाम पूरा नाम क्या है, तो ये आप देख लेना साथियों। इसके अलावा गाइड टू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, तो ये भी ध्यान रख लेना साथियों। ये किसकी बुक है, गौरव मेहता का प्रकाशन है, ये किसका है, गौरव मेहता का, तो ध्यान रखना साथियों ये। इसके अलावा लीडिंग टाइटल्स, अब इसके लीडिंग टाइटल्स में हम देखेंगे चतुर्वेदी एंड फितिसारिया ना, इनकम टैक्स लॉ, तो इसको ध्यान रखना, इसका 8वां एडिशन अभी हाल ही में आया है, और ये भी किसके द्वारा, लेक्सिस नेक्सिस के द्वारा। लीडिंग टाइटल्स, आगे लीडिंग टाइटल्स के आगे ही देखते हैं, तो द रमैया गाइड टू द कंपनीज एक्ट है ना, 19 एडिशन इसका अभी हाल ही में आया है साथियों, ये भी लेक्सिस नेक्सिस के द्वारा। आगे देखो साथियों, लीडिंग टाइटल्स, तो ये भी किसके द्वारा, मुल्ला, अभी हाल ही में अपने देखा था द ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टी एक्ट है ना, तो इसको भी साथियों एक बार देख लेना। ये सारे नाम आपको बुक्स के अंदर, अपनी बुकलेट के अंदर नोट डाउन करना साथियों, और इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना। एग्ज़ाम से जाने से पहले एक बार इसको रीड आउट करके जाना साथियों, आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा इसमें। इसके अलावा लीडिंग टाइटल्स पॉक एंड मुला की है ना, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, तो इसको भी एक बार देख लेना साथियों। आगे हैं लीडिंग टाइटल्स के अंदर ही सरकार हिंट्स ऑन मॉडर्न एडवोकेसी प्रोफेशनल एथिक्स एंड द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तो साथियों जो हिट्स वर्ड से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, भारत की पहली जो है पुस्तक का नाम, तो आप एक बार इस कमेंट करेंगे कि कौन सी पुस्तक थी वो हिट्स के नाम से, और किसने वो पुस्तक लिखी थी और कब लिखी थी, है ना, तो लाइब्रेरी साइंस के सेक्टर में भारत की पहली पुस्तक, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे साथियों। आगे देखो साथियों, बेस्ट सेलर, अब आया बेस्ट सेलर, बेस्ट सेलर में कौन सा है, तो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है ना, तो इसको देख लेना साथियों। इसके बाद में हम चलते हैं हिंदूज लॉ है ना, तो ये भी कौन किसकी है, लेक्सिस नेक्सिस की है ना, तो इसको भी आप देख लेना, 2024 का ही अभी हाल ही का एडिशन है ना। आगे देखो साथियों, द इंडियन पेनल कोड IPC है ना, तो इसको ज़रूर देख लेना साथियों, वर्तमान में ये काफ़ी सुर्खियों में है ना, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, 1872 है ना, तो इसको भी देख लेना साथियों एक बार। आगे देखो साथियों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, तो इसको भी देख लेना साथियों, कब आया था ये, 2023 में है ना, ये पुस्तक कब आई थी, अमेंडमेंट इसका है ना, हाल ही में अमेंडमेंट कब आया था, तो 2023 का इसका अमेंडमेंट था, द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट है ना, कौन सा, 106वां अमेंडमेंट एक्ट 2023 है ना, कब आई थी ये पुस्तक, तो 2024 के अंदर है ना, तो ध्यान रखना। इसके बाद में बेस्ट सेलर में है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो ये भी आप देख लेना साथियों एक बार है ना। इसके बाद में साथियों बेस्ट सेलर के अंदर ही द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, तो साथियों ये आपको अवश्य डेफिनेटली देखनी है ये सारी बुक्स, और ऐसे नहीं देखना साथियों, जो है आप अपने एक बुकलेट में इन सभी पुस्तक को नोट डाउन करना साथियों।
अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है साथियों, जो लॉ की इम्पोर्टेंट बुक है, तो ये 20 बुक्स है जो कि प्रत्येक लॉ के स्टूडेंट को पढ़ना आवश्यक है साथियों, है ना। तो ये बुक्स जो 20 बुक्स है ये पूरी 20 की 20 इनके ऑथर क्या है, और जो है मैंने इसमें नीचे रेफरेंस भी दिया है ताकि वहाँ जाके आप इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो वैसे मेनली बेसिकली आपको है ना जो है बुक्स का नाम और किसके द्वारा ये लिखी गई है ये ज़्यादा ध्यान रखना साथियों, क्योंकि यही आपको पूछा जाएगा मेन इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पुस्तक बिफोर मेमोरी फेड्स, है ना, एन ऑटोबायोग्राफी बाई फाली एस नरीमन, है ना। किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये, तो फाली एस नरीमन की। तो ध्यान रखना ये बिफोर मेमोरी फेड्स, है ना, पूछ सकता है बिफोर मेमोरी फेड्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो किसकी है, फाली एस नरीमन की, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो साथियों, टुमारो लायर्स एन इंट्रोडक्शन टू योर फ्यूचर, तो ये किसकी है, टुमारो लायर्स किसकी है, रिचर्ड सस्काइंड की, है ना, रिचर्ड सस्काइंड की है ये। कौन सी, टुमारो लायर्स एन इंट्रोडक्शन टू योर फ्यूचर। तो साथियों इसको आप जब बुकलेट के अंदर नोट डाउन करोगे तभी आपको प्रॉपर रूप से ये याद हो पाएगी, है ना। एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होगी साथियों, है ना। तो आपको इसको नोट डाउन ज़रूर करना है डेफिनेटली, नहीं तो कुछ दिन में दिमाग में से निकल जाएगी एग्ज़ाम से पहले। तो साथियों आगे है टू किल ए मोकिंग बर्ड बाई हार्पर ली, है ना, तो ज़रूर देख लेना, टू किल ए मोकिंग बर्ड बाई हार्पर ली, है ना। तो ली किसकी पुस्तक है, ली की कौन सी पुस्तक है, तो टू किल ए मोकिंग बर्ड बाई, है ना। तो हार्पर ली, तो हार्पर ली, ली LEE और KILL, है ना। तो ये आप ध्यान रख लेना, अगर टू किल के बारे में पूछे तो हार्पर ली, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो 4 नंबर पुस्तक नानी पलक्यावाला द कोर्टरूम जीनियस बाई सोली जे सरोजी एंड अरविंद पी दातार, है ना, इन दोनों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना, इसको देख लेना साथियों। आगे है 5 नंबर पे लर्निंग द लॉज बाई ग्लेनविल विलियम्स, है ना, लर्निंग द लॉ पुस्तक किसकी है, तो ये है ग्लेनविले विलियम्स की, है ना। तो ध्यान रखना साथियों, 5 पुस्तक हो चुकी है हमारे। अब आती है 6ठी, तो ये है लैंडमार्क जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया, है ना। तो ये आपको डेफिनेटली ध्यान रखना, अशोक के गांगुली की पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों ये, है ना। इसके अलावा कोर्ट एंड दियर जजमेंट्स बाय अरुण शौर्य, है ना, अरुण शौर्य की ये पुस्तक है कोर्ट एंड दियर जजमेंट्स। साथियों इनमें से डेफिनेटली आपको 1 या 2 बुक्स ऐसे के ऐसे डिट्टो पूछी जाएगी, है ना, तो ध्यान रखना। लेटर्स टू ए लॉ स्टूडेंट बाय निकोलस जे मैकब्राइड, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे है रोजेज इन दिसंबर एन ऑटोबायोग्राफी बाई MC छागला, है ना, तो ये ध्यान रखना साथियों, ये MC छागला की कौन सी पुस्तक है। आगे है लॉ एज ए कैरियर, है ना, लॉ एज ए कैरियर, तो किसकी है, तनुज कालिया की, है ना, तो इसको तनुज कालिया को भी ध्यान रखना, लॉ एज ए कैरियर, है ना। लीगल ईगल्स स्टोरीज ऑफ द टॉप 7 इंडियन लॉयर्स, है ना, तो भारत के जो टॉप 7 इंडियन लॉयर्स हैं वो है उनकी कहानी, है ना, तो ये किसकी है, इंदु भान की, है ना, किसकी है ये, तो इंदु भान की, है ना, इंदु भान, तो ये भी ध्यान रखना साथियों। आगे है 12 नंबर पे किसकी है, क्या नाम है पुस्तक का, तो 10 जजमेंट्स 10 निर्णय, है ना, दैट चेंज इंडिया, जो इन्होंने किसको, भारत को चेंज किया है, तो ये किसकी है, जिया मोदी की, है ना, किसकी है, जिया मोदी की 10 जजमेंट, है ना, 10 निर्णय जिन्होंने भारत को चेंज किया है, किसकी पुस्तक है, जिया मोदी की, है ना। 13 नंबर पे वी द पीपुल बाई नानी ए पलकीवाला, है ना, अभी पहले भी आए थे ना नानी ए पलकीवाला, है ना, तो ध्यान रखना साथियों, वी द पीपुल हम लोग, है ना, तो ये पुस्तक किसकी है, हम लोग, नानी ए पलकीवाला, है ना। आगे देखो साथियों 14 नंबर पुस्तक वी द नेशन द लॉस्ट डिकेड बाई
नानी ए पलकीवाला। तो नानी ए पलकीवाला की एक और पुस्तक आ चुकी है, वी द नेशन। तो ध्यान रखना दोनों इन पुस्तकों में कैसे है, नानी की पुस्तक में वी हम है ना, हम द राष्ट्र और हम लोग है ना, तो ध्यान रखना है। आगे है 1L द ट्रिब्यूलेंट ट्रू स्टोरी ऑफ ए फर्स्ट ईयर एट हार्वर्ड लॉ स्कूल बाय स्कॉट ट्रो है ना। स्कॉट ट्रो की पुस्तक कौन सी है, 1L है ना। तो ध्यान रखना साथियों, आपको ध्यान रखना है कि 1L किसकी पुस्तक है, स्कॉट ट्रो की है ना। आगे है साथियों ब्लैक हाउस। तो ब्लैक हाउस किसकी पुस्तक है, चार्ल्स डिकन्स की है ना। चार्ल्स डिकन्स की कौन सी पुस्तक है, तो ब्लैक हाउस है ना। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स डिकन्स की कौन सी पुस्तक है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक हाउस किसकी पुस्तक है ना। दोनों में से किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आगे है साथियों द ट्रायल बाय फ्रांज काफ्का है ना। फ्रांज काफ्का की कौन सी पुस्तक है, तो द ट्रायल है ना। आगे है साथियों द फर्म बाय जॉन ग्रिशम है ना। जॉन ग्रिशम की कौन सी पुस्तक है, द फर्म। आगे साथियों 19 नंबर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन बाय ग्रेनविले ऑस्टिन। तो ग्रेनविले ऑस्टिन की कौन सी पुस्तक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा लास्ट और अंतिम 20 नंबर वर्किंग इन ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस बाय ग्रेनविले ऑस्टिन। तो ग्रेनविले ऑस्टिन की एक और पुस्तक है द वर्किंग इन ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो साथियों ये जो टॉप 20 पुस्तक है इसका रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है, और आप चाहे तो इसके बारे में और विस्तृत, बाकी जहाँ तक मेरा मानना है ये 20 बुक्स और इनके लेखक आप अच्छे से देख लें, इनको नोट डाउन कर लें और बार बार इनको रीड करें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं हो। और इसके अलावा साथियों सबसे पहले मैंने इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाया कि काफ़ी लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर हमने लगभग सभी टॉपिक्स को हर जगह पढ़ लिया है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा टॉपिक है सर जो हमारे को कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो हम काफ़ी कंफ्यूज है सर, प्लीज़ इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आने की वजह से मैंने ये वीडियो सबसे पहले प्राथमिकता से तैयार किया है, और 4-5 दिन से मैं लगा हुआ था कि जो अच्छे से अच्छा मैटर है वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊँ है ना। तो आज जो है मैंने आपके ये वीडियो बना दिया साथियों। तो आप सभी बच्चों तक शेयर करें, ताकि जो भी उच्च न्यायालय के एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी विद्यार्थी, उनको अधिक से अधिक फ़ायदा हो, सभी एप्लीकेंट्स को लाभ हो इस वीडियो का। और जो है साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।